हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। आज का हमारा जो भी टॉपिक है कंप्यूटर हिस्ट्री के बाद में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो आज की टाइम में हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वो कंप्यूटर मतलब इसकी कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा, लाइक करना और शेयर करना। आने वाले एग्जाम जो भी होंगे आपके पटवार कंपटीशन एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है तो उन एग्जाम में ये वीडियो काफी मदद करेगा। वीडियो को ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे आगे वाले वीडियो उनको भी मतलब इसकी देखते रहना ताकि आपको एग्जाम में काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। एक्चुअली मैंने आगे आपको बता दिया था कि जो डिवाइस किसी प्रकार की गणना कर सकता है वो सारे कंप्यूटर ही कहलाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर वर्ड कंप्यूटर से मिलकर बना और कंप्यूटर्स का मीन्स निकलता है गणना करना। लेकिन आज हम जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का टॉपिक ले रहे हैं ये मतलब इसको आधुनिक टाइप का कंप्यूटर है जो गणना के अलावा मतलब इसकी और भी बहुत सारी प्रक्रिया को सॉल्व करने में सक्षम है। तो उस कंप्यूटर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना। देखो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। आकृति सभी को मालूम ही है। कंप्यूटर आप लैपटॉप को भी कह सकते हैं, डेस्कटॉप को भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का मैंने और भी अलग टाइप्स में आगे वीडियो में मैंने बताया आपको, है ना। तो ये भी आपको याद रखना। मतलब आज हम जो भी बताने जा रहे हैं वो एक कंप्यूटर का परिचय है। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि कंप्यूटर जो भी होता है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है। वो आपको याद रखना है, अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है ना। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक आकृति आपके सामने बना रहा हूं। पावर का भी बटन होता है, रीस्टार्ट का भी बटन होता है यहाँ पे। इसके अलावा इसकी और भी इसके साथ में अलग से डिवाइस होते हैं। इसके अलावा इसके साथ में और भी मतलब इसकी डिवाइस होता है। देखिए दोस्तों, तो जो भी मतलब इसकी यहाँ पे मैंने एक आर्किटेक्चर बना दिया कंप्यूटर का, मतलब इसकी ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मतलब इसकी सभी का अलग अलग कार्य होता है। इसको मतलब इसकी देखो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ज्वाइन करेंगे। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे मतलब इसकी सीपीयू के अंदर पावर देने के लिए हमें इसकी मतलब जरूरत हमें लाइट की पड़ेगी, तो वो भी याद रखना है कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसलिए लाइट से ज्वाइन करना पड़ेगा। आप डेस्कटॉप को भी मतलब इसकी लाइट से ज्वाइन करेंगे। अब आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे जो चार मैंने भाग मतलब इसकी बताया, कुछ चार जो भी पार्ट्स यहाँ पे मैंने इस चित्र के द्वारा आपको समझाया है, इनमें आप देखना ये जो माउस होता है, माउस की पिन किससे ज्वाइन होती है? सीपीयू से होती है। कीबोर्ड की पिन किससे ज्वाइन होती है? सीपीयू से होती है। मॉनिटर जो मतलब इसकी सीपीयू के अंदर जो कार्य होता है वो मतलब इसकी विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर के माध्यम से कैसे समझाना है, तो वो भी मतलब इसकी वीजी केबल होती है, वो भी सीपीयू से ज्वाइन होती है। वीजी केबल क्या कार्य करेगी? जैसे हम काम करेंगे मतलब सीपीयू के माध्यम से, तो उसको कैसे मॉनिटर तक दिखाना है वो कार्य ये केबल करेंगी। वो आगे हम टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि ये मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते ये केवल कंप्यूटर, ये केवल कंप्यूटर, ये केवल कंप्यूटर, यानी ये जो पूरा एक सेट मिलके बना है इसको मतलब इसकी कंप्यूटर मतलब इसकी कह सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर देखो जिसकी सीपीयू होता है, सीपीयू का पूरा नाम मैंने आपको आगे भी बता दिया, एक बार और भी लिखना हो तो लिख दो आप। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, अगर हम बात माउस की करें तो माउस मतलब इसकी यूजर माउस के माध्यम से क्या करता है? कंप्यूटर को निर्देश देता है। अगर आपको मतलब इसकी एप्लीकेशन को ओपन करना है कंप्यूटर के अंदर या फिर मॉनिटर के अंदर जो भी पड़ी है, उससे एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप जैसे मतलब इसके यहाँ पे लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे तो वो वाली एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि माउस का कार्य मतलब इसकी किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए उपयोग में लिया जाता है, आप यूज भी करते हो। इसलिए आपको याद रखना कि माउस मतलब इसकी यहाँ पे एक इंपोर्टेंट मतलब इसकी कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, है ना। आपको याद रखना है कि माउस के अंदर मतलब इसके तीन बटन होते हैं, स्क्रॉल बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है। इन तीनों का अलग अलग कार्य होता है, लेकिन ज्यादातर किसी एप्लीकेशन को खोलने के लिए माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक किया जाता है या फिर राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे ओपन का ऑप्शन आता है, उस ओपन के ऊपर क्लिक करके किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि ये केवल क्लिक करने पर खुलता है,
ये क्लिक करने पे खुलता है, इसीलिए मतलब इसकी माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि मतलब इसकी माउस को मतलब इसकी डबल क्लिक या फिर राइट बटन क्लिक करके मतलब इसकी किसी एप्लीकेशन को ओपन किया जाता है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड आपको मालूम है कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके अंदर अलग अलग मतलब इसकी कीज होती है, उस कीज का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये आप याद रखना कि कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में शॉर्टकट कीज का वगैरह एक ने क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में बनता ही है, तो मैं इसका मतलब इसकी कीबोर्ड का टॉपिक आपके लिए अलग से लेके आऊंगा। तो थोड़ा मतलब इसकी वीडियो को मतलब इसके लाइक और शेयर करते रहना, ताकि मैं और भी इसके बारे में बना सकूं। आपको याद रखना है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से भी यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके माध्यम से भी, कीबोर्ड के माध्यम से भी यूजर क्या करता है? निर्देश देता है। इसलिए मतलब इसकी कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहा जा सकता है, और कीबोर्ड को मतलब इसकी दूसरे टाइप से देखें तो इसको टाइपराइटर मशीन भी कहा जा सकता है ना। इसको हम टाइपराइटर मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप कीबोर्ड या कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी मतलब इसकी लिखना चाहोगे, आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी मतलब इसकी लिखना चाहोगे, तो जो भी टेक्स्ट आप मतलब इसकी टाइप करेंगे, वो टाइप करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? कीबोर्ड का उपयोग करेंगे, है ना। अब देखो आपको याद रखना है, ये वाला जो होता है डिवाइस, जो मैंने आपको आगे लिखवाया, देखो ये वाला, ये इसको मतलब इसके मॉनिटर कह सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? मॉनिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको मॉनिटर बोलेंगे। क्यों? अब देखो आपको याद रखना है, जैसे हम यूजर मतलब इसकी, जैसे इस कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच का जैसे इंटरफेस होता है, तो उस इंटरफेस का जो भी मतलब इसकी इंस्ट्रक्शन जो भी होता है वो सीपीयू तक जाता है। सीपीयू का जो भी मतलब इसकी उसके और भी मतलब इसके आगे प्रोसेसिंग होने के बाद में वो जैसे आगे भेजता है, तो यूजर का जो आउटपुट मिलता है, यूजर ने क्या कार्य किया है, उसका परिणाम क्या निकला है, वो आउटपुट दिखाने का कार्य कौन करता है? मॉनिटर करता है। ये भी आपको याद रखना है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यूजर के निर्देशों को ये दिखाने का कार्य करता है। इसलिए आपको याद रखना, यहाँ पे मॉनिटर को एक आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा, प्लस मॉनिटर भी एक मतलब इसकी कंप्यूटर के मतलब इसकी कंप्यूटर एक आर्किटेक्चर का एक मेन कंपोनेंट है, यानी कंप्यूटर का एक मतलब इसकी विशेष भाग है ना। तो आपको याद रखना है, ये मैंने आर्किटेक्चर बनाया है, ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन आप एक बार लिख दो, है ना। मैं यहाँ पे आपको दोनों टाइप से लिखवा देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर की एक शॉर्ट परिभाषा क्या होगी, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप याद रख सकते हैं। कंप्यूटर की एक शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूं कि ये डिवाइस जो लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाएगा। पहली बात तो आपको यहाँ पे याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? क्योंकि पूरी तरह से लाइट के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, लेकिन जो भी यूजर कंप्यूटर को निर्देश देगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो स्वयं कोई नहीं कार्य कर सकता, उसके लिए यूजर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के अंदर खुद के अंदर सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। कंप्यूटर का आईक्यू जो भी होता है, कंप्यूटर का आईक्यू जो भी होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर मतलब इसकी बुद्धि का अभाव होता है। कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। कंप्यूटर के ऊपर जो भी काम करता है वो काम मतलब इसकी यूजर के माध्यम से ही होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए इसके ऊपर यूजर की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ऑटोमेटिकली ये कोई कार्य नहीं कर सकता। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कंप्यूटर विद्युत मशीन है, यहां तक तो सीमित है, लेकिन इसके बाद में जो भी होगा वो यूजर के माध्यम से पूरा कार्य होगा। कंप्यूटर को ऑन करना तो भी किसकी जरूरत पड़ेगी? यूजर की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई टाइप करके लिखना तो भी कौन लिखेगा? यूजर ही लिखेगा। तो पूरी तरह से मतलब इसकी ये यूजर के ऊपर डिपेंड होता है मशीन, है ना। आपको याद रखना है कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब देखो आपको याद रखना, इट्स टेक इनपुट डाटा। आप कंप्यूटर के अंदर जो भी मतलब इसकी निर्देश देते हैं उनको आप मतलब इसकी इनपुट डेटा कह सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। यानी इट्स टेक इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर साइड। इट्स टेक इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर साइड, यानी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह किसी भी प्रकार का डेटा होता है वो यूजर के द्वारा लेता है। इट्स टेक इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर साइड, यानी कंप्यूटर विद्युत मशीन है, ये जो भी इसका निर्देश होता है वो यूजर के माध्यम से लेता है। एंड
गिव आउटपुट आफ्टर प्रोसेस इट। आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी निर्देश गया है वो मतलब इसकी डायरेक्टली उसका जो भी आउटपुट नहीं मिलता है, कंप्यूटर का निर्देश सर्वप्रथम सीपीयू के अंदर जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंड गिव आउटपुट, हमें परिणाम तो मिलेगा लेकिन कब मिलेगा? आफ्टर प्रोसेस इट, यानी जैसे ही हमारे निर्देश मतलब इसकी कंप्यूटर को देंगे तो सर्वप्रथम हमारा कीबोर्ड या अपने माउस के माध्यम से निर्देश सीपीयू के अंदर जाता है, सीपीयू उसकी पूरी प्रक्रिया करवाता है, उसका जो भी परिणाम होता है उसके बाद में सीपीयू मॉनिटर तक पहुंच जाता है। तो ये इसकी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मतलब इसकी ये हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देख सकते हैं। कंप्यूटर की विद्युत मशीन है जो यूजर के द्वारा निर्देश को अपने अंदर लेता है, उस निर्देश की पूरी प्रक्रिया करवाने के बाद में यूजर को मॉनिटर के अंदर परिणाम मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए मैं और भी आप इसके बारे में इसकी बताता हूं कि मैंने अभी बोला कि कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है और प्लस ये भी देखना है कि कंप्यूटर के अंदर स्वयं के अंदर सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, बुद्धि का अभाव होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि कंप्यूटर का मतलब इसकी निम्न में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम बना है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो आपको याद रखना, वहां पे आपको ऑप्शंस दे सकता है। हायर स्पीड, तो ये तो होती है कंप्यूटर के अंदर कार्य करने की स्पीड ज्यादा होती है। इसके अलावा कैलकुलेशन स्पीड, कंप्यूटर बहुत मतलब इसकी तेजी से कोई भी गणना कर सकता है। तो आपको ऐसे से 2 से 3 पॉइंट आपको मतलब इसके वहां पे एग्जाम में देंगे और एक इसका नेगेटिव पॉइंट देगा जो मतलब इसकी कंप्यूटर का इसका मतलब इसकी नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मतलब इसकी सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। कंप्यूटर पूरी तरह से यूजर के ऊपर निर्भर होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है, 0 होता है ना। तो ये भी आपको देखना है। अब देखो मैं आपको और भी आगे बताता हूं वीडियो, है ना। देखिए इसके अलावा देखो आपको याद रखना है इस कंप्यूटर परिचय के अंदर में ये भी कई बार मतलब इसके एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। जिस वैज्ञानिक यानी चार्ल्स बैबेज ने उस मशीन को बनाया था उस मशीन का नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा, उसका नाम दूसरा क्यों नहीं रख सकता था। इस कंप्यूटर का मतलब क्या निकलता है। अगर हम कंप्यूटर को अलग अलग वर्डों में डिवाइड करें तो इसका मीन्स अलग अलग वैज्ञानिकों ने निकाला है, जो मैं आपके सामने शो करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मतलब इसकी कंप्यूटर का अलग अलग वर्ड से इन्होंने संबोधित किया है। कहीं पे कोई वैज्ञानिक इसका मतलब इसकी यहाँ पे कोई मतलब इसकी इसका अलग से शो करवाता है, कहीं पे थोड़ा सा अलग से दिया हुआ था। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मैं ये लिखवा रहा हूँ ये आप याद रखना, इनमें आप कोई भी मतलब इसकी आपकी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। देखो कंप्यूटर में सी होता है, सी का मीन्स हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन। सी का मीन्स क्या निकालेंगे हम, कॉमन निकालेंगे। ओ का मीन्स क्या निकलेगा यहाँ पे, ओरिएंटेड। आप ओरिएंटेड भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं। कॉमन, ओरिएंटेड या ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक सामान्य मतलब इसकी एक जुड़ा हुआ मतलब कह सकते हैं, जुड़ा कह सकते हैं। अब देखो एम का मीन्स क्या निकलेगा, यहाँ पे मशीन निकलेगा। एम का मीन्स यहाँ पे क्या निकलेगा, मशीन निकलेगा। पी का मीन्स मतलब इसकी उद्देश्य निकलेगा। पी का मीन्स मतलब क्या निकलेगा, उद्देश्य निकलेगा। जुड़ा हुआ भाग या आप संगठन भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है, इसलिए आप कह सकते हैं सामान्य, आप कह सकते हैं कॉमन का मीन्स। अब देखो यू का मीन्स मतलब इसकी आपको याद रखना है यूज्ड फॉर। आप यहां पे मतलब इसकी उपयोगी कह सकते हैं, उपयोग के लिए कह सकते हैं। अब देखो यहां पे मतलब इसका राइट मीन्स निकलेगा टी है, टी का मीन्स यहां पे क्या निकलेगा, टेक्नोलॉजी। ई का मीन्स क्या निकलेगा यहां पे, एजुकेशनल। आर का मीन्स यहां पे क्या निकलेगा, रिसर्च निकलेगा। ये देखो आप दोस्तों मतलब इसकी थोड़ा ध्यान से देखना है इसके अंदर कि यहाँ पे मतलब इसकी कंप्यूटर है, इसका मतलब इसकी जो डेफिनेशन दी है, इसकी फुल फॉर्म अलग से दी है। कॉमन, ओरिएंटेड या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, मशीन, पर्पस यानी इसका उद्देश्य। यानी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में इसकी सी का मीन्स सामान्य होगा, यानी एक ये मशीन जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था उस मशीन का नाम कंप्यूटर इन्होंने इसलिए दिया कि मतलब इसकी एक सामान्य मशीन है, सामान्य एक मतलब इसकी जुड़ा हुआ भाग है ना। ये जो सामान्य मतलब इसकी जुड़ा हुआ भाग है उस मशीन का मतलब इसके उद्देश्य क्या था,
जो इन्होंने मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक मशीन बनाई, उस मशीन का उद्देश्य ये निकला कि इस मशीन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाए। इस मशीन का उपयोग इन्होंने मतलब इसकी टेक्नोलॉजी, शिक्षा और खोज यानी रिसर्च के लिए मतलब इसके उपयोग में आने वाला एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसके आधार पर आज पूरी दुनिया मतलब इसकी टिकी हुई है। आपको याद रखना है कि आजकल जो भी दुनिया में काम होता है उसमें लगभग मतलब इसकी कंप्यूटर के मतलब इसके उपयोग हो रहा है, और कंप्यूटर के ऊपर पूरा मतलब इसकी वीडियो मतलब इसकी यहाँ पे जो आज मैं टॉपिक बना रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे टॉपिक लिखा है ये इसकी फुल फॉर्म है ना। तो यहाँ पे ये फुल फॉर्म मैंने आपको पूरी लिख दिया, आप एक बार देखना। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को मतलब स्टॉप करता हूँ। आज का टॉपिक हम यहाँ तक ही रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।